गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल के आई सिवाना में। मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री। जैसा कि इसी क्रम में हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था। पीरियोडिक टेबल में हमारा एटॉमिक है, व्हाट इज एटम, एटम क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिया। पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए निमोनिक्स क्या होता है, कैसे याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को, वो ट्रिक्स जो है उसको हमने समझ लिया है। इसके बाद हम जानेंगे जो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये चार्ज कैसे आता है किसी भी एटम में, ये चार्ज कैसे आता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एटॉमिक नंबर का प्रोटॉन से क्या रिलेशन है। एटॉमिक नंबर का प्रोटॉन से क्या रिलेशन है। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के होता है। क्या होता है? प्रोटॉन के होता है। ये बात हम जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, एटॉमिक नंबर फिक्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स है। कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इसमें 6 है। अगर कार्बन में हम एक पॉजिटिव चार्ज ले आए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, अब भी 6 होंगे। कार्बन में 4 चार्ज ले आए पॉजिटिव, तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 6 होंगे। कार्बन में निगेटिव चार्ज ले आए तब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, 6 होंगे। कार्बन में 4 माइनस ले आए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे। यानी कि चार्ज आने और जाने में, पॉजिटिव चार्ज आए या निगेटिव आए या जीरो आए, चार्ज का प्रोटॉन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, एटम में चार्ज के आने का चार्ज का रिलेशन है, मगर एटम में जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, उसका प्रोटॉन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि वो चेंज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। उसको हम समझेंगे। बट ये है कि अगर एटम एटॉमिक नंबर है 6 है तो 6 ही रहेगा, 6। अगर तुमने 7 कर दिया, तो अगर लिख दिया कि मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है किसी एटम में, तो इसका मतलब तुरंत है कि आपने नाइट्रोजन की बात कर दी। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की बात कर दी, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। ये बात क्लियर हो जाती है। तो जो चार्ज आ रहा है वो किस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 6 होगा, क्योंकि जीरो चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आया है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, घट जाएगा। अगर निगेटिव आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 7 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन घट बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव आए तो इलेक्ट्रॉन जो है घटा, और निगेटिव आए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इसका मतलब है चार्ज पॉजिटिव आने से निगेटिव आने का इलेक्ट्रॉन का रिलेशन है, प्रोटॉन का रिलेशन नहीं है। तो ये हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बदलने से चार्ज कैसे आता है। ठीक है, तो हम जैसा समझेंगे कि ये एटम है। अब एटम में सबसे कोर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का तो चार्ज से किसी भी तरीके के चार्ज से कोई रिलेशन नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहर होता है। प्रोटॉन सबसे अंदर होता है। जस्ट उसी तरीके से इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन की पहरेदारी कर रहा है, और ये प्रोटॉन आराम से बीच में सो रहा है। उसे न तो कॉन्फ़िगरेशन से मतलब, न किसी चीज से मतलब, वो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ बिल्कुल आराम कर रहा है। कोई भी चीज आएगी किसको स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर जो है एटम से क्या है, बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन ही, और अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो निगेटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि कोई सिस्टम है, ठीक है, एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो क्या है, मान लो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम प्लस बन जाएगा। अगर सोडियम क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब ये क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया तो निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आता है तो एटम निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो एटम पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर जाने से हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का रिलेशन है। और क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर क्यों इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, प्रोटॉन क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि प्रोटॉन सबसे अंदर है और उस पर सबसे पहले फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से जैसे अंदर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और बाहर कोई चौकीदारी कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर अटैक करेगा, लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, कोई गोली भी मार देगा, तो सबसे पहले बाहर वाले को मारेगा। ये एनर्जी एक तरीके की क्या है, जो बाहर से अटैक हो रहा है वो किसका अटैक होता है, एनर्जी का अटैक होता है। एनर्जी सबसे पहले किसको अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो आगे बात समझते हैं,
ठीक है, एक बात फिक्स हो गई कि प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहने वाला है, आराम से बीच में है, सो रहा, उसका कोई रिलेशन नहीं है चार्ज से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के हो गया। प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा, किसी भी एटम के लिए नहीं बदलेगा, बदलना भी नहीं है। अब हम आगे समझेंगे कि चार्ज कैसे आता है। इतना तो समझ में आ गया कि चार्ज जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आगे समझते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है बच्चों, कितना होता है, वो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। मगर दोनों का चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हमने कन्वेंशनली ये मान लिया कि जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा निगेटिव होगा। ये हमारा सिर्फ कन्वेंशन है, ना कि ये निगेटिव है कि निगेटिव है तो इसका चार्ज कम है। जैसे कि -1 और +1 में कौन बड़ा है, तुम तुरंत बोल दोगे कि +1 बड़ा है, -1 छोटा है। यहाँ कुछ है, छोटे बड़े का रीजन नहीं है। यहाँ सिर्फ इसका मीनिंग ये है कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों बराबर है, बट क्या है, दोनों चार्ज अपोजिट हैं। तो एक दूसरे को कैंसिल जरूर करेंगे, दोनों चार्ज अपोजिट हैं और इक्वल हैं। तो हम उसको कैसे बताएंगे कि अपोजिट है, तो ये दिखाने के लिए हमने कन्वेंशनली मान लिया, हमने मान लिया कि माना कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होगा। ये हमने कन्वेंशन से मान लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। तो अब उसका अपोजिट चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अब निगेटिव दर्शाना पड़ेगा। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा है। और दोनों चार्ज अपोजिट है, अब बराबर है, तो जब दोनों को मिलाओगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मिलाने से जो बनता है वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा। अगर यही कर दे दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज दो प्रोटॉन के चार्ज में जोड़े तो क्या आएगा, कितना चार्ज आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में संख्या क्या है, बराबर है। तो जितना इसमें बड़ा, पहले क्या 1.6 एक बराबर चार्ज है, अगर 2 का मल्टीपल यहां करोगे तो 2 का मल्टीपल यहां भी हो जाएगा, तो अब भी तो बराबर ही रहेगा। उसी तरीके से अगर तुमने चार्ज में 3 का मल्टीपल कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 गुना कर दिया और 3 गुना प्रोटॉन का चार्ज कर दिया, तो अब भी चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से बढ़ाते 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 प्रोटॉन ले लिया, तो चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 5 प्रोटॉन ले लिया, तो अब भी चार्ज 0 आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 प्रोटॉन ले लिया, अब भी चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यही कह दूं कि अब जो है क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करूं कि जो चार्ज है मैं कह दूं कि 5 इलेक्ट्रॉन का 5 प्रोटॉन है, चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है और 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अब क्या होगा बच्चों, एक प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हो गया तो 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आने वाला चार्ज जो आएगा वो निगेटिव आएगा। अगर मैंने 5 प्रोटॉन ले लिए और 7 इलेक्ट्रॉन कर दिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दिया, तो 5 तो कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को 0 कर देंगे। 5 क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच गया, तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्या कर दूं, मैं क्या करूं, अगर मैं जो है क्या कर दूं, 5 प्रोटॉन ले लूं और इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, 4 ही इलेक्ट्रॉन कर दूं, चार्ज कर दूं। क्या कर दूं, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दूं, तो अब क्या होगा कि अब 4 है तो कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन एक ज्यादा है। तो अब जो चार्ज आने वाला है, एक प्रोटॉन का चार्ज आने वाला है, मतलब कि हमारा कौन बढ़ गया,
एक प्रोटॉन का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हमने कैलकुलेट कर ली है, जोड़ घटाना हम कर ही सकते हैं, ये हो गए। तो आगे समझते हैं कि ये मान लो हम ले लेते हैं कार्बन, लेते हैं कार्बन का पूरा समझते हैं। तो ये कार्बन है मान लीजिए, ठीक है। कार्बन में कौन सा चार्ज है? कार्बन में कोई चार्ज नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6 हैं। कार्बन पॉजिटिव लिया, कार्बन डबल पॉजिटिव लिया, कार्बन ट्रिपल पॉजिटिव लिया, कार्बन 4 प्लस पॉजिटिव लिया, क्योंकि कार्बन इनमें सब में एग्जिस्ट करता है। अब सबका चार्ज देख रहे हैं, कार्बन निगेटिव लिया, कार्बन डबल निगेटिव लिया, कार्बन 3 निगेटिव लिया, कार्बन 4 निगेटिव लिया। तो सब में प्रोटॉन नहीं बदलेगा, क्योंकि कार्बन है तो यानी कि प्रोटॉनों की संख्या फिक्स है, क्योंकि एटॉमिक हर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। तो हर कार्बन का प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो 6 होगी, चाहे वो 6 ही रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो सब में मैं तुरंत लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। सबके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई। हम कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या में कोई डाउट नहीं। अब आता है कि वो 0 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 6 ही होगा। अगर 6 रख देंगे तो हम क्या करेंगे? अब देखते हैं, तो ना, क्योंकि 6 प्रोटॉन का चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? हमने पहले देखा है प्रीवियस स्लाइड में, बराबर चार्ज है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो 6 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसमें 0 चार्ज है। इसका मतलब क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ कितने लिए हैं इलेक्ट्रॉन? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं वो कितने लिए हैं? ये कम कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया है। मतलब प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन की लाइन फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 ले लिए हैं। 6 प्रोटॉन का चार्ज और क्या आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो किसका चार्ज बचेगा? एक प्रोटॉन का चार्ज बचेगा। जस्ट ये उसी तरीके से है कि मैं कह दूं कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर में 0 हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन घटाता जाऊंगा तो कौन ज्यादा हो गया? ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन देखो ज्यादा हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन घटाता जब कम करता जाऊंगा तो प्रोटॉन क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जा रहा है। मतलब प्रोटॉन फिक्स है, प्रोटॉन की लाइन जो है ना तो हम घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ये फिक्स है, 6 में फिक्स है। और इसको घटा रहे हैं, ये घट रहा है तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है देखो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घट रहा है। अब फिर अगर मैंने बराबर कर दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना चालू कर दिया, ये बढ़ा रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन अब भी फिक्स है बट इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी 6 से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर घटेगी तो क्या आएगा? ये 6 है, अब 6 से घटना चालू हो गया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चालू हो जाएगा। देखो डिफरेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दूं तो देखो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पलड़ा भारी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जस्ट उसी तरीके से है कि अगर मैं फिर क्या करूं, यहां पर जो है कितना? 2 चार्ज आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? क्या हुए? इलेक्ट्रॉन 2 घट गए हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 चार्ज आया है, नंबर इलेक्ट्रॉन घट गए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, प्रोटॉनों की संख्या हमें अपने आप बढ़ी हुई दिखाई देगी। देखो ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 घट गई है। कितनी घट गई है? 3 घट गई है। यहाँ 3 हो गया। यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है, 4 घट गई है। ये देखो, तो अब बचा हुआ जो अगर चार्ज आएगा 6 प्रोटॉन का चार्ज, 6 प्रोटॉन का चार्ज, 6 प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे पास घटते चले गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? घट गए। ये हमारे पास चार्ज आया है, ये 4 का है, कितने का है? ये 4 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है? हमारे 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। यहाँ पर कितने ज्यादा है? 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। यहाँ पर कितने ज्यादा है? 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। जब 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो 4 प्रोटॉन का चार्ज भी तो ज्यादा आएगा, तो वही चार्ज ज्यादा हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटे, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई।
अब इधर क्या हो रहा है, अब इधर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ना चालू हो जाए, 6 फिक्स है, इलेक्ट्रॉन बढ़ना चालू हो जाए तो निगेटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा। मतलब कि एक निगेटिव आया, मतलब कि हमारे पास जो चार्ज आने वाला है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 7 होंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 1 बढ़ गए, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जब 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 हो गए। मतलब कि टोटल कितने ने, 6 से 6 कैंसिल हो गए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 निगेटिव मानेंगे। ये निगेटिव लिखने का मतलब है कि 1 निगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। यहाँ पर क्या 3 निगेटिव है, मतलब 6 3 9 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया। यहाँ पर 4 चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे, मतलब प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई। 4 बढ़ गए तो 4 निगेटिव चार्ज आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 ज्यादा हो गए। इस तरीके से चार्ज बढ़ रहा है। तो हमने चार्ज में क्या देखा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, एटॉमिक नंबर फिक्स, प्रोटॉनों की संख्या फिक्स। तो किसी भी सोडियम प्लस हो या सोडियम न्यूट्रल हो, उसमें प्रोटॉन फिक्स है। अगर हमने जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही रहेगा। अगर मैं क्लोरीन माइनस लिख दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेंगे, 17 ही रहेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रोटॉनों की संख्या से निगेटिव चार्ज है तो 1 ज्यादा हो गया होगा, तो निगेटिव चार्ज आ गया होगा, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम 11 है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इसमें, 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, ठीक है, इसलिए 0 चार्ज है इसमें। जब सोडियम जो हम क्या करेंगे, 11 लिख देंगे, प्लस करेंगे सोडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है इसमें, 11 है, मगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन तो फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन घट गया होगा, ये घट गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही घटने बढ़ने, इलेक्ट्रॉन घटा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ा निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घटा निगेटिव चार्ज, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन घटा होगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन का पड़ना भारी हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने समझा इलेक्ट्रॉन घटने बढ़ने से हमारा चार्ज घटता बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन घटा तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो निगेटिव चार्ज, तो वही होता है, जितनी संख्या में बढ़ेगा उतना ही चार्ज आ जाएगा। अब प्रोटॉन का चार्ज से रिलेशन नहीं है। इस तरीके से हम जान जाते हैं कि एटम में चार्ज कैसे आता है। किसी भी पॉजिटिव निगेटिव को देख के बता पाएंगे कि ये चार्ज कैसे आता है। अब जैसे मैं कहूँ क्रोमियम कितना है, 24 है, 6 प्लस है, क्रोमियम 6 प्लस लिखा हुआ है, मैं कहूँगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, वही जो एटॉमिक नंबर होगा। कितना एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है क्रोमियम का, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना 6, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6 घट गए होंगे। पहले क्या होता है, क्रोमियम में कितना चार्ज है, क्रोमियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 24 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 24 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 24 होंगे। मगर अगर 6 पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन घट गए होंगे। ये प्रोटॉन है, 24 है, 24 और 6 वो क्या होते हैं, 6 घटा दो, जब 6 घटा दोगे तो 6 प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 घटी, किसकी ज्यादा हो गई, प्रोटॉनों की अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो हम 24 में क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे, 18 हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 24 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे घटे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से हमारा चार्ज आता है। कभी भी किसी एटम में कोई भी चार्ज दिया हो तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और चार्ज क्यों आया है। तो बच्चों, आज जो हमारा चार्ज का प्रोसेस था, हमने समझ लिया कि चार्ज कैसे आता है एटम में। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये पता चल जाए कि चार्ज कैसे आता है। धन्यवाद बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।